नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में टीवी पर मैं इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट देख रहा था। बैडमिंटन मैच में थाईलैंड की महिला खिलाड़ी खेल रही थी और हमने देखा कि जब भी वो शटलकॉक चेंज करने गई तो उस शटलकॉक को और उस डब्बे को वो हाथ जोड़कर प्रणाम करती। इतना सम्मान उन्होंने दिया जिस खेल को वो खेलती हैं, जिनसे खेलती हैं उनको। ये मुझे लगा कि ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंश है। उसी मैच में एक लड़की मैच खेलते हुए फिसल गई। तुरंत सफाई कर्मचारी को बुलाया गया। उसने जहाँ फिसलन हुई थी उसे पोंछा, किंतु जब वह जाने लगा तो वही लड़की खिलाड़ी ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कितना सुंदर उनका विचार है, कितनी सुंदर उनकी भावना है। कोई भी काम छोटा नहीं और हर काम के प्रति आदर हमारा होना चाहिए। मैं इन दोनों विषयों पर बात करूंगा, लेकिन इसके पहले मुझे याद आती है एक बात। अब्दुल कलाम साहब ने इग्नाइटेड माइंड किताब में लिखा है कि हर जनरेशन आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारा जीवन कल जैसा था, आज उससे बेहतर ही होता है। लेकिन क्या यही बात हम नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं? जहाँ तक नैतिकता की बात है, हम शायद हर नए जनरेशन में और भी नीचे ही जा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों को बचपन की बातें याद आती हैं। जब किताब पर पैर लग जाए, कलम पर पैर लग जाए, तो हमारे माता पिता हमसे कहते थे कि उसे प्रणाम करो, और हम लोग उसे उठाकर क्षमा प्रार्थना करते, अपने सर से लगाते। आखिर वो क्यों छूट गया? शायद इसका कारण यह है कि बच्चे बड़े सब समझते हैं कि उसमें जान है क्या, मटेरियलिस्टिक चीज़ है। पैर लग गया तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसमें जो नॉलेज है, उसके अंदर से जो उसने पढ़ाई की है, उसी से तो वो आज अपना जीवन यापन कर रहा है। वो जीवंत है। अगर जीवंत ना होता तो उससे आपको ज्ञान कहाँ से हासिल हो पाता? दोस्तों, हम सबों ने देखा होगा कि हमारे पुराने राजा महाराजा जब युद्ध में भी जाते थे तो उनके जो भी तलवार होते, जो भी अस्त्र शस्त्र होते, सबों की पूजा होती। हमारे देश में तो विश्वकर्मा पूजा होती है और सभी चीज़ों का जिससे हमारा जीवन चलता है उसकी हम पूजा करते हैं। जब तक ये हमारे व्यवहारिक जीवन में वापस नहीं आएगा, तब तक दोस्तों हमारे जीवन में खुशहाली का आना शायद बहुत कठिन होगा। एक गाना हम लोगों ने सुना था, मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। एक कथा मुझे याद आ गई, सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी ये है कि भारत सरकार के एक उच्च पदाधिकारी, उनके माँ बाप उन्हें कभी पानी में नहीं जाने देते, क्योंकि उनका मानना था, किसी पंडित ने बताया था कि जल में डूबने से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक बार की बात है, माँ बाप से बहुत दूर, जब वो नौकरी में थे भारत सरकार के, उन्होंने गंगा में नहाने के लिए कदम रखा और वही हुआ जिसका भय था, वो जल में डूब गए। लेकिन कदम रखने के पहले उन्होंने माँ गंगा से माफ़ी मांगी, उन्हें प्रणाम किया था। उन्हें आज तक यह नहीं मालूम कि वो कैसे बाहर आए। आज उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और एक आचार्य का जीवन जी रहे हैं। मैं समझता हूँ दोस्तों कि इससे सीखने वाली काफ़ी बातें हम सबों के लिए है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।